मुझे भूख लगी है, क्या मुझे माखन मिलेगा? पुजारी हल्का मुस्कुराया। उसने बच्चे को मंदिर के अंदर बिठाया और माखन लाकर दे दिया। बारिश की एक रात, वृंदावन के पास एक बूढ़ा पुजारी मंदिर बंद कर रहा था। तभी उसने देखा मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा है। पुजारी ने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे माखन मिलेगा? पुजारी हल्का मुस्कुराए। उसने बच्चे को मंदिर में बिठाया और माखन लाकर दे दिया। लेकिन जैसे ही पुजारी वापस आया, वो बच्चा गायब था। पूरा मंदिर खाली था, सिर्फ बांसुरी की आवाज़ गूंज रही थी। पुजारी डरते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास गए और ये देखकर उसके होश उड़ गए कि मूर्ति के होठों पे सफ़ेद माखन लगा हुआ था और नीचे फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने थे, जो सीधे मंदिर के अंदर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। पुजारी जी रो पड़े। उसे समझ आ गया, आज खुद कान्हा माखन खाने आए थे। लेकिन असली रहस्य तो अगली सुबह पता चला कि मंदिर के बाहर उसी जगह पर एक मोर पंख रखा हुआ था। रात के 3 बजे मंदिर में बांसुरी की आवाज़ आती है। इतनी मधुर कि बांसुरी की आवाज़ सुनने वाला वहीं रुक जाए। लेकिन डरावनी बात ये थी, उस समय मंदिर में पूरी तरह बंद होता है। गांव वालों का कहना है कि जो भी इस आवाज़ का पीछा करता है उसे कान्हा के दर्शन होते हैं, लेकिन किसी ने कभी सच नहीं देखा था। एक दिन शहर से आया एक यूट्यूबर बोला, आज मैं इस रहस्य का सच कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा। रात 3 बजे अचानक मंदिर की घंटियाँ बजने लगीं और धीरे धीरे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। कांपते हुए कैमरा लेकर चल दिया यूट्यूबर। लेकिन अंदर उसने देखा, उससे देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और वह कैमरा हाथ से गिर गया। कृष्ण जी की मूर्ति के सामने एक छोटा बच्चा नीले कपड़ों में खड़ा था और उसकी बांसुरी की धुन पूरे मंदिर में गूंज रही थी और उसके होठों पे माखन लगा हुआ था। जैसे ही कैमरे की फ्लैश पड़ी, वो बच्चा मुस्कुराया और अगले ही पल गायब हो गया। सिर्फ मोरपंख हवा में गिरता दिखा। डरा हुआ यूट्यूबर सुबह तक वहीं बैठा रहा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अगली सुबह पता चला। कैमरे की सारी वीडियो डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ एक फ़ोटो बची थी जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और फ़ोटो के नीचे अपने आप लिखा आया था, हर कोई मुझे नहीं देख सकता। उस दिन के बाद वो यूट्यूबर कभी मजाक में नहीं उड़ाता था और आज भी उस मंदिर में रात 3 बजे बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वृंदावन में लोग आज भी मानते हैं कि कृष्ण और राधा रानी की कृपा हर गली और मंदिर में महसूस होती है। यहाँ कई मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी चमत्कारी बातें सुनने को मिलती हैं, जिन पर भक्तों की गहरी आस्था होती है। कहा जाता है यहाँ भगवान की आंखों में इतनी शक्ति है कि पुजारी हर कुछ सेकंड में पर्दा बंद करते हैं, क्योंकि भक्त कान्हा की मूर्ति को देखते देखते भाव विभोर हो जाते हैं। और कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ बांसुरी की मधुर धुन सुनाई भी देती है।